तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टूडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पबजी अनबैन के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि पबजी इंडिया में बैन है, बट ये जो बैन है ये एक परमानेंट बैन नहीं है। पबजी सिर्फ इंडिया में भी टेम्परेरी बैन है। तो होपफुली जो पबजी है वो इंडिया में जल्दी ही अनबैन हो जाएगा। अभी जो कुछ स्टेटमेंट जारी की गई है पबजी कॉर्पोरेशंस के द्वारा, उन्होंने कहा है कि पबजी को इंडिया में अनबैन होना चाहिए। वो किसी भी यूजर्स की प्राइवेसी के साथ डील नहीं करती है, ना ही किसी थर्ड पार्टी सर्वर के साथ जो यूज़र की जो प्राइवेसी या उनका डेटा है उसको शेयर नहीं करती है। लेकिन हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने पबजी को बैन किया है। जो बैन करने का जो मेन रीजंस है वो है टेंसेंट। जो पबजी है उसकी जो टीम कर रखा है उन्होंने किसी साथ टेंसेंट के साथ, एंड टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है। एंड जो चाइनीज़ कंपनी के साथ जो ड्रामा है वो हम सब जानते ही हैं। तो मेन रीज़न पबजी का बैन होने का वो टेंसेंट ही है। बट अब आगे देखते हैं कि पबजी कब तक अनबैन हो पाता है इंडिया के अंदर। जो पबजी कॉर्पोरेशंस हैं उन्होंने एक और ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया है। उसमें वो कहते हैं कि वो पबजी के इंडियन वर्जन पर भी काम कर रहे हैं। सून ही वो पबजी का एक इंडियन वर्जन भी लेकर आएंगे मार्केट में। एंड दे आल्सो ट्राई टू वर्क ऑन डेडिकेटेड हेडक्वार्टर इन इंडिया, जो कि रेगुलेट किया जाएगा बाय द इंडियन गवर्नमेंट। एंड जो इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोबेबली 70 क्वेरीज पूछी है पबजी मोबाइल से। एंड पबजी मोबाइल को ये जो क्वेरीज है इनका जो आंसर है वो 3 वीक्स के अंदर ही देना होगा। अगर वो 3 वीक्स के अंदर इन क्वेरीज का आंसर नहीं देते हैं तो पबजी टेम्परेरी बैन नहीं होगा बल्कि परमानेंट बैन ही हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये क्वेरीज का आंसर पबजी है वो कब तक दे पाता है। इंक्वायरीज के अंदर जो मेन क्वेश्चन जो पूछे गए हैं इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी से वो है ओनरशिप, कि जो पबजी की जो ओनरशिप है वो किसके पास है, टेंसेंट के पास है या फिर पबजी मोबाइल कॉर्पोरेशन के पास है। एंड अदर क्वेश्चन है वो कि जो मेन क्वेश्चन है वो है प्राइवेसी, कि जो प्राइवेसी और डेटा का यूजर्स है, जो यूजर्स है उनका डेटा है वो शेयर किया जा रहा है या नहीं। तो ये कुछ मेन क्वेश्चंस हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने पूछे हैं पबजी मोबाइल से। एंड जो पबजी मोबाइल है या पबजी कॉर्पोरेशन है वो एक कोरियन कंपनी है और टेंसेंट एक चाइनीज़ कंपनी है। तो सिर्फ टेंसेंट के सिर्फ 11% शेयर ही हैं पबजी के अंदर। तो 11% शेयर के साथ शायद ही पबजी बैन होगा इंडिया के अंदर, क्योंकि अगर पबजी बैन हो जाता है इंडिया के अंदर तो एक बिग लॉस होगा टू पबजी मोबाइल को। तो मेरे ख्याल से जो पबजी है वो अपनी पार्टनरशिप तोड़ लेंगे किसके साथ, टेंसेंट के साथ, एंड किसी और कंपनी के साथ वो पार्टनरशिप करेंगे एंड इंडिया के अंदर एक नया वर्जन लेके आएंगे पबजी का। तो देखते हैं कि जो पबजी का नया वर्जन है वो इंडिया में कब तक आता है। और अभी जो कुछ यूट्यूबर्स हैं जो हमारे गेमर्स हैं उनका भी रिएक्शन आया है इस चीज़ के ऊपर। वो कहते हैं कि देश से बढ़कर तो कुछ नहीं है यार, देश सबसे पहले है एंड देन द गेम अदर्स। तो जो कैरी है वो फिलहाल फॉल गाइज खेल रहे हैं एंड कुछ अदर गेम्स भी ट्राई किए हैं कैरी अनादी ने। एंड स्काउट है वो फिलहाल गेटिंग ओवर इट एंड फॉल गाइज ही खेल रहे हैं। मोटल ने भी अभी फ्री फायर ट्राई किया है रोटल गेमिंग के साथ। एंड डायनेमो है वो कॉल ऑफ ड्यूटी ट्राई कर रहे हैं एंड जीटिया। तो जो हमारे गेमर्स हैं, जो स्ट्रीमर्स हैं, उन्होंने अल्टरनेटिव ढूंढ लिए हैं और वो अल्टरनेट गेम के साथ ही स्ट्रीम कर रहे हैं। तो देखते हैं कि जो गेमर्स हैं उनका आगे इस पर क्या रिएक्शन होगा, वो क्या करते हैं या फिर कुछ लीगल एक्शंस भी लिए जाएंगे पबजी मोबाइल इंडिया के थ्रू या फिर गवर्नमेंट के थ्रू भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।